महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सत्ता संभालने के पहले 40 दिनों में उनकी सरकार ने 750 फैसले लिए। शिंदे ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे नीति पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमाना तरीके से आदेश दिए हैं। सीएम ने दावा किया कि ठाकरे के जून के अंत में पद छोड़ने के बाद भी पिछली सरकार द्वारा कुछ आदेश जारी किए गए थे। शिंदे ने पूछा कि आखिर उन फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने विपक्ष और उनके पूर्ववर्ती ठाकरे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारी सरकार जमीनी स्तर पर कार्य करती है। नवगठित सरकार द्वारा पिछली सरकार के फैसले पर रोक लगाए जाने के आरोपों को मुख्यमंत्री ने सिरे से नकार दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन में 400 से ज्यादा सरकारी आदेश जारी किए और बजटीय आवंटन में 5 गुना अधिक धनराशि आवंटित की थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये सरकारी आदेश ऐसे समय में जारी किए गए थे जब तत्कालीन सत्ताधारी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी एक विद्रोह के बाद अल्पमत में आ गई थी। ये आदेश बड़े पैमाने पर विभिन्न विकास संबंधित कार्यों के लिए धन आवंटन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना और 3 दलीय सरकार की वैधता संदेह के घेरे में थी। दरअसल 21 जून को वर्तमान महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के विधायकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंदे फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। बता दें कि 30 जून को शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। शिंदे ने एक बार फिर अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 2.5 साल पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था। शिंदे ने कहा विधानसभा चुनाव लोगों ने पोस्टर देखे जिसमें एक तरफ बाला साहेब ठाकरे की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। बीजेपी को 106, शिवसेना को 56 सीटें मिली। उम्मीद थी कि दोनों दल सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पार्टी कार्यकर्ता खुश नहीं थे। एनडीए सरकार के गठन के दिनों को याद करते हुए शिंदे ने कहा भले ही विधायक गठबंधन से नाराज थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की खातिर उन्हें शांत रखा। शिंदे ने कहा कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकला। हमारे सीएम होने के बावजूद पार्टी के लिए कोई सम्मान नहीं था। विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं मिला और हर तरफ असंतोष था। मैंने उद्धव ठाकरे से बात की और विधायकों को जो महसूस हुआ उससे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा होगा कि हम उसी पार्टी में लौट आए जिसके साथ हम अपनी विचारधारा साझा करते हैं, लेकिन हम अपने प्रयास में सफल नहीं हुए और यही कारण था कि हमने एक बार फिर से इस तरीके के कदम उठाए और हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने इस बार स्पष्टीकरण दिया है, इसकी उम्मीद बहुत पहले की जा रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वक्त और मौके को देख करके अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इस स्पष्टीकरण के कई और नतीजे भी हो सकते हैं, लेकिन देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके की चुनौतियों का सामना भी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और जिस तरीके के कानूनी दांवपेच एकनाथ शिंदे को घेरने में उद्धव ठाकरे ने लगा दिए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा की ओर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।